एवरीवन, अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद आप सभी को मिले। ये मैंने अपने किचन में चूल्हे का पूजन और माता अन्नपूर्णा का पूजन किया है। अनाज रख लिया है, फल ले लिए हैं और मीठे में मिश्री ली है मैंने, क्योंकि घी का भोग लगाऊंगी तो घी बनाऊंगी मैं। अभी बन रहा है घी भी। और मखाना ले लिया है, कोई भी फल ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं। तिलक कर दें माता रानी का, लाल फूल चढ़ा दें और आरती कर दें। धूप दीप से पूजन किया है माता रानी का। और अब करूंगी चूल्हे का पूजन। तो चूल्हे के पूजन में भी धूप दीप लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे रोली से और अक्षत से पूजन करके। गुड़ का भोग लगाया है और फलों का, और लाल पुष्प भी चढ़ाया है, कलावा भी दिया है और हो गया अब ये पूजन। अब कहूंगी मैं मंदिर में कथा माता अन्नपूर्णा जी की। मार्गशीर्ष या अगहन मास अति पवित्र महीना है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा भी अति फलदायी बताई जाती है। इस दिन पवित्र नदी सरोवर में अगर पॉसिबल हो तो स्नान करने का पुण्य लें, और नहीं है तो घर में गंगा जल डालकर, काले तिल डालकर स्नान करें तो वही महत्व होता है जो गंगा स्नान का होता है। पूरे माह जो पूजन पाठ करने वाले भक्तों के लिए पूर्णिमा का दिन जो है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पापों का नाश होता है, गरीबों को दान करना चाहिए, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। देवताओं ने मार्गशीर्ष माह की प्रथम तिथि को ही सतयुग का प्रारंभ किया था। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये माह बहुत पवित्र बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि इस पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र सरोवर में स्नान करने वाले विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण के मंत्र का जाप अगर करते हैं तो और दिनों की तुलना में 32 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारायण भगवान की पूजा पूर्णिमा को की जाती है और परम फलदायी पूजा है। इसमें भगवान को चूरमा का भोग लगाया जाता है। सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान करके इस तरीके से शाम को जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं तो चांद का पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है। तो बोलो माता अन्नपूर्णा की जय। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माता अन्नपूर्णा जी का व्रत किया जाता है और इनको दीपक जला के, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाया जाता है। माता अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयमः। एक समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, इस तरह से काम कैसे चलेगा? आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कैसे रहेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, हे पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा
करने के लिए बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा नाम का जप करता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता और इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थी और पूजा कर रही थी। एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार कहती। अगहन मास की उज्जैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से, की गई पूजा से क्या होता है? यह किसी ने और ने भी किया है? इसे कब किया जाता है? कैसा व्रत है? मैं करूँगा इस व्रत को। कैसी विधि है? मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ। कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। ये भी नहीं बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना है। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस का फिर से उपवास करना होता है। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, धन के घर धन आता है, बाजी को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी इच्छा पूरी जरूर करती है। वह कहने लगा, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे दे देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत हुआ तभी सरोवर से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी जो थी उसके सामने आ गई। हीरे मोती जड़े हुए सीढ़ी प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा कहता जाता, एक एक सीढ़ियां उतर जाता। क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर ढुरा रही हैं और कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। जगदम्बा के चरणों में सब अर्पण किए हुए हैं। धनंजय जो था दौड़ करके माँ जगदम्बिके के चरणों में गिर गया और देवी माँ जो थी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है और माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भरण करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत दे गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और
सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी रह गए। नई बहू को खबर पड़ गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। अब वह सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो जाने पर सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई और पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। हम श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करेंगे, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। माता रानी बहुत दयालु हैं, इसलिए हमें माता रानी का ही संकीर्तन करना चाहिए। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट करने लगा। उसमें माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहकर धनंजय उतर गया और वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले धनंजय, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य पद को फिर से सौंप दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी का चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनको अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही माता रानी सबका भंडार भरे, सब पर अपनी कृपा करे। तो इस प्रकार से है माता रानी की कहानी। और इस कहानी को हमारे पुरोहित जी, पुरोहिताइनी जी बोला करती थी और इस कहानी को अब मैं किया करती हूँ और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये अपनी माता रानी अन्नपूर्णा जी की कहानी। चूल्हे का पूजन किया है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी माता रानी की पूजन जो भी किया है पसंद आएगा। कर दीजिए एक लाइक और कमेंट्स, शेयर कर लीजिए इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि माता अन्नपूर्णा की इस कथा का लाभ हर किसी को मिले। माता रानी हर किसी का भंडार भरे। और माता रानी के लिए अनाज रखा जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये अनाज रखा है, दीपक जलाया है और माता रानी को फलों का भोग लगाते हैं। माता रानी का चूल्हे का जो पूजन किया था उस पर मैंने आज घी बनाया है और माता रानी को ठंडा करके वही भोग में भी मैं रखूंगी। और फलों का, मिष्ठान का भोग भी माता रानी को अर्पण किया है। तो इस तरीके से होती है पूजा। माता रानी भाव की भूखी हैं। जिस तरीके से धनंजय ने केवल माता रानी का नाम लेकर ही पूजन किया था, तो माता रानी ने उसके सभी कष्ट दूर करके उसको धन धान्य से परिपूर्ण किया था। तो माता रानी हमारे भी घर धन धान्य से भरें, इसी मंगल कामना के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। और ये है मेरा छोटा सा मंदिर जिसमें मैंने की है माता रानी की पूजा। और घर में सभी के मंदिर होता है,
फिर कहूँगी कि माता रानी गौरी माँ का रूप है, अपने घर में पूजा कर सकते हैं और भाव से जय माँ अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा, इस तरीके का पूजन अगर आप करेंगे तो वो भी पूजन माता रानी पूरा मानती हैं और सभी के कलेश दूर करती हैं। तो जिस तरीके से धनंजय का कलेश दूर किया, उसी तरीके से माता रानी हमारा भी कलेश दूर करेंगी और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बना के रखेंगी। तो आप सभी लोग कथा सुनने के बाद हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे चैनल नीलगिरी बाइट्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।